जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का। विगत दिनों चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान 2 का भव्य शुभारंभ हुआ। अभियान का जिले में सैयदराजा विधायक सुशील सिंह व जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने तो चहनिया में ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार जायसवाल व सकलडीहा के उप जिलाधिकारी कुंदन राज कपूर ने दीप प्रज्वलित कर किया। 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर के आकांक्षी जिलों में 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक में 6 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों में संतृप्तता के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। 6 इंडिकेटरों में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के 4, कृषि व पशुपालन शामिल हैं। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विधायक सैयदराजा सुशील सिंह ने कहा कि नीति आयोग का संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आकांक्षी जनपद चंदौली को अग्रणी जनपद की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में विधायक सैयदराजा द्वारा गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगोली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संपूर्णता अभियान के उद्देश्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया। गत दिनों चंदौली के चकिया विकास खंड के दिरहू गांव में मुख्यमंत्री जीरो पावर्टी मॉडल कॉलोनी का जनपद के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने विधि विधान से लोकार्पण किया। समारोह में प्रभारी मंत्री ने आवास विहीन 20 वनवासी परिवारों को उनके नए आवास की प्रतीक के रूप में चाबियां सौंपकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान, पक्का आवास मिलने और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने पर लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की। शुभारंभ के बाद प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री जीरो पावर्टी मॉडल का निरीक्षण कर उसमें दी गई सुविधाओं को देखा और जिला प्रशासन द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना की। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई व उनकी टीम और विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ ही जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह आवास योजना साकार रूप ले सकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि पात्र लोगों तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचे। यह कॉलोनी उस दिशा में एक बड़ा कदम है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया समूह गठन के तहत रिवॉल्विंग फंड, स्टार्टअप फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सभी फंड्स मिला के आयुष्मान भारत कार्ड की लाभ दिलाया गया है, रेशन कार्ड दिलाया गया, बिजली के कनेक्शन दिलाया गया, पानी की जल निगम की स्कीम के तहत इनको पानी की पीने की पेयजल की व्यवस्था दिलाई गई, मनरेगा का पार्क दिलाया गया है, उज्ज्वला स्कीम के तहत इनको सिलेंडर दिलाया गया है, पशुपालन विभाग से इनको बकरी पालन, मुर्गा पालन, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट राज्य मिस्त्री की ट्रेनिंग आरसीटी के द्वारा दिया गया है। विगत दिनों चंदौली के रेवसा स्थित ITI कॉलेज के सभागार में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित आगामी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल की रोकथाम और परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक संपन्न होगी। जनपद में कुल 82 परीक्षा केंद्र ऑनलाइन प्रक्रिया से बनाए गए हैं। जनपद में 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 82 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों की 24 घंटे सुरक्षा हेतु पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की रात्रि निगरानी हेतु अधिकारी नियुक्त किए गए हैं एवं विभाग की ओर से भी रात्रि भ्रमण के लिए टीम गठित की गई है। संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य को ही केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया है, जबकि बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के तौर पर राजकीय व वित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्य व वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में बताया कि जनपद में कुल 63,000 बच्चे ये परीक्षाएं देंगे। 82 सेंटर्स हैं इसके। बैठक में केंद्र व्यवस्थापक, भाग केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स को बुलाया गया था। प्रॉपर्ली सबको ट्रेनिंग दी गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से और नकलविहीन तरीके से हम लोग ये पूरी की पूरी परीक्षा संपन्न करा सकें।
चंदौली में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। जनपद के सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। बम बम भोले के जयकारों से समूचा शिवालय परिसर गुंजायमान रहा। चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का। जिले में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर डीएम कैंप कार्यालय में साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिला सूचना अधिकारी दिवेंद्र ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों व लोगों से इंटरनेट सावधानी पूर्वक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि किसी अनजान कॉल पर विश्वास कर अपनी व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी शेयर नहीं करना है। परिचित जैसी आवाज लगने पर भी अन्य स्रोतों से उसे वेरीफाई कर लें। व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी ऐप, वेबसाइट पर किसी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें। फोन पर कोई पुलिस अधिकारी बनकर किसी कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसों की मांग करता है तो उस पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर किसी अनजान से दोस्ती न करें। अनावश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचें। फ्री की अनावश्यक किसी वेबसाइट पर सर्चिंग न करें, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के उपरांत हम गैलरी, कॉन्टैक्ट, वीडियो आदि का एक्सेस देते हैं। इससे हमारी प्राइवेसी भंग होती है। अपने बैंक खाते में अपने रजिस्टर्ड नंबर का एसएमएस अलर्ट एक्टिव रखें। जनपद में इस हफ्ते निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों की प्रगति का जायजा लेने हेतु जिलाधिकारी श्री सहाय अवस्थी संग्रामगढ़ टोल प्लाजा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। यूपी डक के पीआईओ विजय कुमार ने जिलाधिकारी अवगत कराई गंगा एक्सप्रेसवे की लगभग 98% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में फिनिशिंग एवं अंतिम चरण के कार्य तीव्र गति से कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा परिसर में आपातकालीन सेवाओं के तहत 2 एम्बुलेंस, 1 क्रेन तथा 1 मेडिकल सेंटर की व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही तैनात कर्मचारी नियमित रूप से रूट पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा यातायात संबंधी समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जा सके। पीआईओ ने यह भी बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक विस्तृत है। प्रतापगढ़ जनपद में इसकी कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जो अर्रा गांव से बरबसपुर तक फैली हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने पर क्षेत्रीय आवागमन को नई गति मिलेगी तथा व्यापार, उपदेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। जिले की मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मिश्रा ने बीते महीने विकास खंड सभा समिति का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्रम रोजगार संतोष कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी विमल कुमार श्रीवास्तव अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। सीडीओ ने सर्वप्रथम विकास खंड कार्यालय परिसर निरीक्षण करते हुए साफ सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने आम जन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विकास खंड परिसर में एक नवीन सामुदायिक शौचालय निर्माण तथा ग्रीष्म ऋतु से पूर्व कार्यालय परिसर में आने वाले नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु आरओ मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात मनरेगा आवास योजना एवं स्थापना पटल सहित विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया। संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं से जुड़ी पत्रावलियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराते हुए व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने जन सूचना रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, कैश बुक एवं साल्ट रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई चेक लिस्ट के अनुसार सभी अभिलेखों को रखने के निर्देश दिए। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 3 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 को नकल विहीन, सुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य जिलाधिकारी श्री सहाय अवस्थी ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाई स्कूल परीक्षा में 52,300 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में 50,683 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। इस प्रकार कुल 1,02,983 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे। जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में बच्चों का प्रवेश पत्र फीस के कारण रोका नहीं जाएगा। यदि कहीं से यह शिकायत प्राप्त होती है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस के नाम पर प्रवेश पत्र रोका गया है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा कक्ष में तैनात विद्यालय कर्मी बार बार कक्ष में आवागमन न करें। बच्चों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था कक्ष के बाहर सुनिश्चित की जाए। यदि परीक्षा के दौरान किसी छात्र की तबियत खराब होती है तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध रहे। गंभीर स्थिति में तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त रोशनी, पंखे एवं बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ बिजली कटौती की स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य रखने को कहा गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।